हरे कृष्ण। सनातन धर्म में तुलसी विवाह का पर्व बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह पर्व देवउठनी एकादशी के ठीक अगले दिन या उसके बाद कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से सभी शुभ कामों की शुरुआत होती है। तो आइए इस महापर्व से जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने पर जब माँ तुलसी से उनका विवाह होता है तो उसमें कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि की शुरुआत 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगी। वहीं इसका समापन 3 नवंबर को सुबह 5:07 पर होगा। ऐसे में इस साल 2 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाएगा। तुलसी विवाह का बहुत ही बड़ा धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि जो भी भक्त विधि विधान से तुलसी और सालिग्राम का विवाह कराते हैं उन्हें अपने समान कन्या के दान पुण्य फल का प्राप्ति होती है और इस जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में इस दिन तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली, प्यार और सुख समृद्धि आती है। साथ ही अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। तुलसी विवाह की पूजन विधि ऐसे है कि हम सुबह उठकर घर के आंगन या बालकनी या जहाँ भी तुलसी जी का पौधा हो वहाँ उनको साफ सुथरा करके स्थापित करें और रंगोली बनाकर सुंदर मंडप सजाएं। तुलसी जी को चूड़ी, चुनरी, साड़ी और सभी श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। सालिग्राम जी को तुलसी के पौधे के दाहिने ओर स्थापित करें। तुलसी माता और सालिग्राम भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं। सालिग्राम जी को चंदन और तुलसी जी को रोली का तिलक लगाएं। उन्हें फूल भोग के रूप में मिठाई, गन्ने, पंचामृत, सिंघाड़े आदि चढ़ाएं। धूप और दीप जलाएं। सालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए उनके ऊपर तिल या सफ़ेद चंदन चढ़ाएं। विधिवत मंत्रोच्चार के साथ देवी तुलसी और सालिग्राम भगवान के साथ फेरे कराए जाते हैं। विवाह के बाद आरती कर प्रसाद भी बांटें। तुलसी के पौधे ने घर आंगन को तपोभूमि वृंदावन सा स्वरूप प्रदान किया है। परिवार के आध्यात्मिक पर्यावरण को मनोरम बनाने में तुलसी की निर्णायक उपस्थिति रही है। तुलसी विवाह की चिरायु परंपरा अनुपम मंगल परिणय का दृश्य उपस्थित करती है। कार्तिक मास तुलसी पूजन के लिए विशेष रूप से पवित्र माना गया है। पद्म पुराण व ब्रह्म वैवर्त पुराण में तुलसी पूजन तथा विवाह के उल्लेख का विस्तार आता है। पद्म पुराण में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को तुलसी विवाह का उल्लेख मिलता है। कई ग्रंथों में शुक्ल पक्ष में नवमी को तुलसी स्थापना की चर्चा है। इसके बाद नवमी, दशमी व एकादशी को व्रत कर द्वादशी को भोजन करने का सुझाव दिया गया है। चूँकि कार्तिक मास की अमावस्या तुलसी की जन्म तिथि मानी गई है, इसीलिए संपूर्ण कार्तिक मास तुलसीमय हो उठता है। कोई कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह रचाते हैं और कोई द्वादशी को व्रत अनुष्ठान करते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उत्थान अर्थात देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी होती है। इसलिए इस दिन तुलसी विवाह करना ज़्यादा श्रेयस्कर माना जाता है। तुलसी के संबंध में जन्म जन्मांतर के बारे में अनेक पौराणिक गाथाएं विद्यमान हैं। तुलसी के अन्य नाम भी हैं जो वृंदा और विष्णुप्रिया खास माने जाते हैं। तुलसी के नाम का भावनात्मक अलंकार विशिष्ट रूप से स्त्री जो अनुपम सौंदर्य की स्वामी है उसे तुलसी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर जो कि असुर की पत्नी, उनका नाम था वृंदा, जो बाद में लक्ष्मी के शाप से तुलसी में परिवर्तित हो गई थी। ऐसी भी मान्यता है कि राक्षसों के गुरु शुक्र ने जालंधर दानव को संजीवनी विद्या में पारंगत किया था। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता नारी थी और पत्नी की इस पतिव्रता शक्ति के कारण यह राक्षस अमृत के नशे में चूर होकर देवताओं को सताता था। नारद मुनि ने एक बार जालंधर के समक्ष माँ पार्वती के सौंदर्य का वर्णन कर दिया, जिससे सुनकर यह दानव मुग्ध हो गया था। फिर पार्वती जी को पाने की इच्छा से जालंधर ने क्षम रूप से शिव का रूप धारण कर लिया और कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। पार्वती जी ने सहायता के लिए भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब अपनी माया से भगवान विष्णु ने वृंदा का सतीत्व भंग किया और जालंधर का वध किया। पद्म पुराण के 6 भाग के अध्याय 3 से 19 में जालंधर वृंदा का और उनका विवाह का उल्लेख है। बाद में तुलसी के रूप में जन्मी वृंदा भगवान की अनन्य सेविका बनी और उसके सम्मानार्थ तुलसी विवाह का व्रत अनुष्ठान किया जाने लगा।
ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि तुलसी नाम की एक गोपिका गोलोक में राधा जी की सखी थी और राधा जी के शाप के फलस्वरूप उसे धर्मध्वज की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा था। तुलसी ने घोर तप किया था और ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मैं श्री कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, परंतु ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार तुलसी को पहले शंखचूड़ असुर से विवाह करना पड़ा। शंखचूड़ असुर बहुत उपद्रवी था और सभी सुर देवता इसके उपद्रव से त्रस्त हो चुके थे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण किया और तुलसी को भ्रम होने की वजह से उसने इन्हें अपना पति मान लिया। इस तरह तुलसी का सतीत्व नष्ट हुआ और शंखचूड़ मारा गया। तुलसी ने अपने तप बल से कुछ ही क्षणों में यह जान लिया कि उसके साथ छल हुआ है, इसलिए तुलसी ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ और भगवान विष्णु तुरंत ही शालिग्राम बन गए। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर तुलसी को वर दिया कि तुम लक्ष्मी के समान ही मुझे अति प्रिय हो, तुम्हारे शरीर से गंडकी नदी निकलेगी और तुम्हारे केस से तुलसी वृक्ष होगा। तभी से शालिग्राम स्वरूप में भगवान विष्णु तुलसी के चरण में हमेशा विराजमान रहते हैं और उनके मस्तक पर तुलसी दल चढ़ता है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी पूजन और तुलसी शालिग्राम विवाह रचाया जाता है। भगवान विष्णु के वरदान के स्वरूप ही गंडकी गंगा की सहायक नदी है और उन्हीं के रूप में प्रकट होकर नेपाल से हिमालय से निकलकर पटना के पास गंगा में मिली है। ऐसा विश्वास है कि गंडकी के जल से शालिग्राम निकलते हैं और उन्हें ही विष्णु भगवान के स्वरूप मानकर पूजा की जाती है।